नेक्स्ट अध्याय पे हमारा रूबियो ऑन पाकिस्तान। इशाक डार को पाकिस्तान तलब किया गया। इशाक डार की खूब खिंचाई हुई। पाकिस्तान का मीडिया कहता मुल्ला मुनीर भी पाकिस्तान। ईद के दिनों में दोनों गायब हो गए। इनकी ईद वही मन रही है क्योंकि अमेरिका ने तलब किया जो उन्होंने चाइना में पंगे लिए, जो चाइना का यूरेनियम का खेल इन्होंने चलाना चाहा। फिर इन्होंने चाइना की जाके वो माइनर्स के टेंडर्स को भी लेके इन्होंने को दिया, नहीं इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, वोगिज्म नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अमेरिका को वहां से हिट कर रहे थे। फिर ईरानियों के लिए 6 रास्ते खोले उन्होंने। फिर ईरान के प्लेनों का ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के ऑपरेशन जो अभी चला था उसके अंतर्गत अपने यहाँ नूरकैन बेस में रख चुका, संरक्षण दिया बेसिकली। तो अमेरिका ने कहा बहुत हो गया, जरा तू यहाँ तेरी अब जरा कान खींचूंगा, कान के नीचे 4 बजाओ तेरे। इशाक डार की बॉडी लैंग्वेज देखो, इशाक डार की हालत देखो, जब अमेरिका ठोकता पीटता फिर बोलता थैंक्स फॉर कमिंग। ये हॉलीवुड पिक्चरों का जो स्टाइल है ना, इज एग्जैक्टली लाइक दैट, थैंक्स फॉर कमिंग। तो ये अमेरिका ने सारा प्रावधान कर दिया। अमेरिका से एग्जैक्टली डन व्हाट इट वाज सपोज्ड टू डू। ठीक है। अब पाकिस्तान में ये माना जाता कि अमेरिका पे प्रेशर डाल रहा, भाई तुम जाके इसराइल के साथ साठ गांठ कर लो, इसराइल के साथ वो मान लो। पाकिस्तान में टर्मोइल इतना बढ़ चुका है इसराइल को लेके कि ईद के दिन ईद का विषय नहीं था। ईद के दिन विषय था कि भाई ये क्या हो रहा है, ये इसराइल के साथ क्या हो रहा है, इसराइल के साथ क्या कर रहा है। लश्कर तैयबा ने धमकी दी है, अलकायदा ने धमकी दी है, तहरीक तालिबान ने, बलोचों ने, मौलाना डिजल ने, जितने छोटे मौलाना तहरीक लिबीक, ये जितने भी छोटे मोटे भारी जहादी संगठन सबने धमकी दी और बोला सबको ठोकेंगे। जो इसराइल के साथ दोस्ती कर रहा है वो उनकी एवरीबॉडी। पाकिस्तान की आवाम, अरे भाई ये हमारा हाफिज कुरान मुल्ला मुनीर जब दुनिया ईद मना रही थी तो ये कहाँ पाकिस्तान, ये अमेरिका की नौकरी कर रहा था? बिल्कुल नौकरी करेगा, इसके ऑप्शन क्या है? ये अमेरिका का शटल कॉक इसे लोग कहते हैं। मैंने कहा शटल कॉक वेटल कॉक क्या, हीरा मंडी है, जो पैसे देगा उसका काम होगा। तो इसमें विचलित होने की क्या बात है, हीरा मंडी में वही काम होगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान में परिस्थिति काफी खराब है। मार्को भी बड़ा तेज आदमी, मार्को ने बोला थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, और ये नहीं बोला सपोर्ट क्या उसने किया। अब पाकिस्तान में अब कल सुबह देखेंगे पूरे अटकलों के बाजार पूरी पीक। क्या नेतन्याहू से मीटिंग हो गई? क्या इस पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड साइन कर रहा है? क्या पाकिस्तान ये कर रहा, पाकिस्तान वो कर रहा? तो पाकिस्तान पे हर तरह से दबाव डालने का प्रयास हो गया और पाकिस्तान को लाल चूहा बना दिया। लाल चूहा समझते क्या होता है? कहते हैं अगर किसी गोदाम में बहुत से चूहे पकड़े नहीं जा रहे तो जो ये पेस्ट कंट्रोल वाले होते थे यूज्ड टू गेट अ कपल ऑफ देम, उन पे रेड पेंट करते थे और फिर उनको छोड़ देते थे। तो ही विल गो बैक टू पैरो। जहां वो लाल चूहा जाता था उसको देख के सारे चूहे भाग जाते थे। ही लुक समथिंग डिफरेंट। तो पाकिस्तान पे लाल रंग करके उसको छोड़ दिया गया। अब इस बात के लिए मार्को रूबियो से थैंक यू कह रहा है। पाकिस्तान ने कौन सा एहसान किया अमेरिका पे? इज नॉट कह रहा थैंक यू वेरी मच, आपका काम हो गया। नाउ ही इज लीविंग एवरी स्पेकुलेशन टू कम टू ट्रू। तो पाकिस्तान पे वैसे अटकल लग रही है, क्या करने के ऊपर से मार्को रूबियो थैंक यू कर रहा है। किस लिए? कुछ तो हुआ नहीं, डील तो हो नहीं रही। तो भैया पाकिस्तान को थैंक यू काहे बोल रहे हो? मतलब पाकिस्तानियों को लाल चूहा क्यों बनाए? क्योंकि यार उम्मत में जाए तो उनको भी लगे साले गद्दारी करने आई है, पाकिस्तान अमेरिका की दलाली करने। वो खैर वो तो ठीक है, अमेरिका की दलाली करने तो आती है। तो पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा हो रहा है बेचारों के साथ, जहां जा रहे हैं वहां पिट रहे हैं। ट्रंप का यूरेनियम को लेके बहुत बड़ा चिट्ठा, जरा टीम वो चिट्ठा दिखा देंगे यूरेनियम का। बहुत प्यारा सा लव लेटर लिखा उसने यूरेनियम को लेके, और उसमें एक पॉइंट है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मैं आपको टाइम भी दूंगा, आप भी पढ़ लीजिए। Iran must agree they will never have a nuclear bomb or weapon. Hormuz Strait must be immediately open. No tolls for unrestricted shipping traffic in both directions. All water mines, bombs, and if any will be terminated, have to be removed through detonation. Numerous such mines with our great and underwater mine sweepers. Iran will completely and immediately remove or detonate any and all of those mines which are left, which may be many, which may not be many,
Ships caught in the Strait of Hormuz due to our amazing and unprecedented naval blockade, which uh, now be lifted, may start processing heading home. Say hello to your wife's husband's parents. यानी कि जो आप शिप्स पड़े हो वो भैया घर जाओ, यहाँ ये ब्लॉकेड नहीं खुलने वाला. From me, your favorite president, the enriched material, sometimes referred as nuclear dust, which is buried deep underground, is virtually collapsed with virtually collapsed mountains caused by powerful B-2 bombers 11 months back. Sting on the top of it will be unearthed by United States, which is agreed. ये important है, which is unearthed by United States, which is agreed, and the only country along with China with the mechanical capability of doing so. यहाँ ये थोड़ा पेच आ गया. आइए फिर पढ़ता हूँ. Will be unearthed by United States, which it is agreed is only country along with China with the mechanical capability to do so, in close coordination and conjunction with Islamic Republic of Iran plus International Atomic Energy destroyed. No money will be exchanged until further notice. ठीक है जी, पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे मिलने का सिस्टम हो गया है बंद. Right? Other items of less importance have been agreed to. I am meeting in now the situation room to make a final determination. Thanks for your attention to the matter done on John Trump. ये करीब करीब 1.5 घंटे पहले का, अभी बज रहे हैं 11:30 पौने 12, ये करीब 10 साढ़े 10 का ट्रम्प का प्रेस रिपोर्ट है. और अभी अभी 40 मिनट पहले ईरान के विदेश मंत्रालय का क्या रिपोर्ट था उसको लेकर मैंने आपको बता दिया. यहाँ चाइना का एंगल थोड़ा टीडियस है. जो कह रहा है कि United States, which it has agreed, is the only country along with China with the mechanical capabilities of doing so. तो ये बेसिकली कह रहा है कि ये काम केवल अमेरिका और चाइना कर सकता है और किसी के बस का है नहीं. थैंक यू. वी कैन हैव दिस ऑपरेट्स. तो अमेरिकन पोजीशन क्या है प्रपोजल को लेके, अमेरिका की पोजीशन क्या यूरेनियम को लेकर, अमेरिका यूरेनियम को लेके क्या कह रहा है. ट्रम्प ऑलरेडी कह चुका है कि यूरेनियम कहीं बाहर नहीं जाएगा तो अमेरिका, नहीं तो वहीं ईरान में डिस्ट्रॉय किया जाएगा. जो अब भी रिएटरेट कि भाई यूरेनियम का कुछ जो करना वही करना पड़ेगा. तो ये आप यूरेनियम का ट्रम्प का हिसाब किताब समझिए. और अब जो दावे किए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है, दे डोंट मैच. देयर इज नो मैच बिटवीन देम. देयर इज देयर माइंड्स अपार्ट. ये ट्रम्प का रिटन पोस्टर जो मैंने आपको दिखा दिया, और ईरानियों के विदेश मंत्रालय ने क्या बोला ये भी मैंने आपको दिखा दिया. तो आप में से अगर किसी को लग रहा है डील होने वाली नहीं है, हाँ, डील की खबरें वबरें उड़ा के स्टॉक मार्केट और ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं. अमेरिका के मीडिया में आ रहा है कि भाई अगर आज भी $88 पर बैरल जा रहा है तेल, विद ऑल द फाइटिंग एंड वॉर गोइंग ऑन, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. $120-140 में गया, अभी $88 पर प्रति बैरल जा रहा है. तो ये पहले आपको बनाना था.